सभी मित्रों को दशहरे की बधाई। एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हुआ यूँ कि राम जब युद्ध के लिए जा रहे थे सीता को छुड़ाने के लिए, तो राम जी को समुद्र पार करना था, लंका पहुंचना था। समुद्र पार करने के लिए उन्हें एक यज्ञ की आवश्यकता थी, यज्ञ करना था। तो शिव के नाम से वो यज्ञ होना था। उस यज्ञ के लिए एक विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता थी। राम जी ने पूछा कि यहाँ आसपास विद्वान ब्राह्मण कौन मिलेगा? अब समुद्र किनारे कौन सा ब्राह्मण कहाँ मिले? तो जामवन जी ने कहा कि एक ब्राह्मण तो है और वो विद्वान है और वो ये यज्ञ करा सकता है, मगर उस ब्राह्मण का नाम है रावण। तो राम ने कहा कि रावण क्या यहाँ आकर के यज्ञ कराएंगे? क्योंकि समुद्र को पार करके मैं लंका पे ही लड़ने के लिए जा रहा हूँ। जामवन ने कहा कि प्रयास करते हैं। जामवन पहुँचे तो रावण के पिता के मित्र थे जामवन। जब जामवन रावण के यहाँ पहुँचे लंका में, तो रावण ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, बैठाया, कहा बताएं मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि एक यज्ञ हो रहा है, वो शिव के आराधना में यज्ञ है। उस यज्ञ में एक ब्राह्मण की आवश्यकता, जो विद्वान हो, जो अनुभवी हो। तो उस यज्ञ में अगर आप उस यज्ञ को करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रावण ने पूछा कि यजमान कौन है, यज्ञ कौन करा रहा है? तो जामवन ने कहा कि श्री राम। तो रावण ने कहा कि ये यज्ञ क्या इसलिए किया जा रहा है कि वो लंका पर आक्रमण कर सके? जामवन ने कहा हाँ जी, इसीलिए किया जा रहा है। रावण ने कहा पर यज्ञ में तो पति पत्नी साथ होने चाहिए, तो ये जो राम है क्या ये शादीशुदा हैं? जामवन मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये इनकी पत्नी अभी है, विदुर तो नहीं हो गए? जामवन फिर मुस्कुरा दिए। जामवन ने कहा आपको सब पता है। रावण ने कहा बगैर पत्नी के ये अकेले यज्ञ नहीं कर पाएंगे, और चूंकि अब इन्होंने मुझे आह्वान किया है और ये शिव आराधना में यज्ञ है और मैं भी शिव भक्त हूँ, तो मना तो मैं कर नहीं सकता। तो इनकी पत्नी का क्या करेंगे? जामवन ने कहा साहब आपको सब पता है, आप सब जानते हैं। रावण ने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये यज्ञ होगा। रावण गए और उन्होंने सीता जी को प्रणाम किया और कहा कि आपके स्वामी यज्ञ में बैठना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, और वो यज्ञ आपके बगैर पूरा होगा नहीं, तो आप मेरे साथ चलें उस यज्ञ का हिस्सा होने के लिए। मगर इस बात को याद रखें कि आप मेरे बंधन में हैं, जैसे मैं आपको साथ ले चल रहा हूं वैसे ही आप वापस आएंगे, और मुझे आशीर्वाद भी दें कि यह यज्ञ ठीक ढंग से सफल हो। कहते सीता जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी को लेकर के रावण लंका से समुद्र पार करके रामेश्वरम आए। वहाँ पर राम जी ने वो यज्ञ किया, और चूंकि ब्राह्मण हैं रावण और वो यजमान हैं, तो रावण ने वो यज्ञ को भली भांति पूरा किया। और फिर राम ने और सीता ने दोनों ने प्रणाम किया रावण को और आशीर्वाद मांगा कि हम जिस युद्ध के लिए जा रहे हैं वो युद्ध में हमारी विजय हो। और देखे रावण की बात, रावण ने कहा तथास्तु, तुम्हारी विजय हो। रावण फिर सीता को लेकर के लंका पहुंच गए। आगे की कहानी आपको सब पता है, मगर कहानी का ये जो हिस्सा है ये बड़ा खूबसूरत है कि यहाँ पर कोई मन में शत्रुता का भाव न राम के मन में है न रावण के मन में है। अपना अपना पार्ट वो बड़े अच्छे से अदा कर रहे हैं, और कहीं ज़रूरत पड़ जाती है एक दूसरे की, तो वो एक दूसरे के लिए साथ खड़े हैं। इससे सुंदर और क्या हो सकता है हमें सीखने के लिए कि हमारा कोई शत्रु भी हो, चाहे हम उससे युद्ध ही लड़ने जा रहे हों, पर अगर हमें उसकी आवश्यकता पड़ जाए तो हम निसंकोच उसके द्वार पर चले जाएं, द्वार खटखटा दें। और अगर हम किसी के शत्रु हैं और वो हमारे द्वार पर आ जाए तो हम उसके लिए मित्रता का, करुणा का भाव रखें, उस समय उसकी मदद करें, फिर बात की शत्रुता बाद में समझी जाए। सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई।